पति का स्वभाव। अभी मेरी शादी को 1 हफ्ते ही हुए थे और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि मुझे प्यार करने वाला पति नसीब हुआ है। सास और ससुर तो पति से भी ज़्यादा अच्छे हैं। अभी अभी शादी हुई तो अधिकतर घर पर ही रहते हैं। दुकान अभी पापा और मम्मी संभाल रहे हैं। शादी को अब 1 महीना हो गया था। इनका अभी भी दुकान पर जाना वैसे शुरू नहीं हुआ। कुछ देर के लिए जाते और फिर वापस चले आते। सुबह पापा जी ही जल्दी उठकर दुकान पर चले जाते और देर रात तक वहीं दुकान पर बैठते थे। मम्मी जी उनके लिए खाना लेकर जाया करती थी। यह दिन भर मेरे पीछे ही घूमते। मैंने इन्हें कहा कि अच्छा नहीं लगता, अब आप भी दुकान पर जाना शुरू कर दीजिए, वरना पापा मम्मी कहेंगे कि मैंने आपको कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब बातें तुम मत सोचो। एक दिन हमारे कमरे की नल की टंकी खराब हो गई तो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मुझे नहाने के लिए हॉल के बाथरूम में जाना पड़ा। मेरे पति और सब सो रहे थे। मैं बाथरूम में नहाने गई। कुछ ही सेकंड के बाद वो भी उठकर दरवाजे के बाहर आ गए और बाहर से ही मुझे आवाज़ देते हैं, सीमा तुम अंदर हो? मैंने बोला हाँ। अपने रूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बाहर आकर नहा रही हूँ। फिर जब तक मैं नहा कर वापस नहीं आई तब तक वो दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। ऐसा वो रोज करने लगे। एक दिन वो बाथरूम में नहा रहे थे, तब पार्सल वाला आया। कोई नहीं था तो मैं पार्सल लेने के लिए दरवाजे पर गई। मैं उससे बात कर ही रही थी कि यह बाथरूम से टॉवेल में ही भागकर आए। आते ही मुझ पर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि तुम अंदर जाओ। फिर उसके जाने के बाद आंगन में आकर मुझसे कहते हैं कि इस तरह अनजान आदमी से बात करना अच्छा नहीं है, तुम ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद मैंने कई बार ऐसे देखी, जैसे जब हम बाहर जाते तब वो मुझे इधर उधर नहीं देखने देते थे। कहीं खाना खा रहे होते थे तो मेरी नज़रें कहाँ है, मैं किसे देख रही हूँ देखते रहते थे। बार बार अपनी जगह बदलते रहते थे। मेरे पति का यह स्वभाव मेरे सास ससुर भी देख रहे थे। एक दिन पापा ने उन्हें दुकान के काम से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर पापा को ही जाना पड़ा। वो बस मेरे पीछे ही रहते। फोन पर मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरे फोन में नंबर और मैसेज भी चेक किए करते। यह सब देखने के बाद मैंने सोच लिया कि अब उनसे बात करनी होगी। इसलिए फिर एक रात मैंने उनसे कहा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ? वो बोले, बहुत अच्छी। मैंने कहा, आप मुझ पर विश्वास करते हैं? वो बोले, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कि आप जो यह सब कर रहे हैं यह ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाहती थी कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले। आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने सोचा था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मुझ पर शक करते हैं। क्या आपको लगता है मैं आपका भरोसा तोड़ सकती हूँ? वो बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा कि आपसे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन आपको अपने पर थोड़ा नियंत्रण और मुझ पर विश्वास रखना होगा, वरना यह आगे चलकर हमारे लिए ही झगड़े और लड़ाई का कारण बनेगा। मुझे पता है शायद आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बदलिए, मैं आपके साथ हूँ। वो बोले, हाँ, मैं कोशिश करूँगा। अगली सुबह मैंने उनको उठाया और कहा कि दुकान आप जाएंगे और खाने के पहले नहीं आएंगे। मैं घर में ही हूँ, चाहे तो आप फोन कर लेना। वो जैसे तैसे मन मार कर गए, कभी रूठ कर तो कभी प्यार से। धीरे धीरे उनकी आदत मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। अगर एक पत्नी ही पति को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? मैंने उनका स्वभाव बहुत हद तक बदल दिया है। बात को बढ़ाना नहीं, बात को किस तरह से सुलझाया जाए यह सोचना चाहिए। हम दोनों में एक बात तय हुई कि हम एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमेशा एक दूसरे को बताते रहेंगे। बात नहीं करना, अपनी बात मन में ही रखना, यह समस्या को उत्पन्न करता है। आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।